दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एडेड इंटरमीडिएट कॉलेज तक के जितने भी विद्यालय हैं उसमें क्लर्क के जितने भी पद रिक्त हैं उन पर भर्ती की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, शैक्षिक अर्हता और टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, साथ ही साथ चयन की प्रक्रिया क्या होगी और वो तमाम बातें जो कि आप जानना चाहते हैं। अगर आप एडेड इंटर कॉलेज में क्लर्क बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी ये जो परीक्षा हुई थी अगस्त 2021 में हुई थी। तो जो लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2021 की परीक्षा में शामिल हुए और जिनका जो परसेंटाइल है वो 50 या इससे एबव है, ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ परसेंटाइल की, न कि नंबर की। तो जिनका जो परसेंटाइल है वो 50 या उससे अधिक है वे लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और भी कि पेट 2021 के बारे में डिमांड की जा रही है, न कि 2022 के बारे में। तो 2021 के आधार पर ये भर्ती आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि जनपद स्तर पर संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी के रिक्त पदों की सूचना संबंधित प्रबंध तंत्र द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को दी जाएगी। इसके लिए जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर की जा चुकी हैं। इसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक क्या करेंगे कि उसकी जांच करेंगे और अगर उनको लगता है कि सारा डेटा बिल्कुल सही है तो उसको सत्यापित करके वो निदेशालय को भेज देंगे और निदेशालय से जब अनुमति मिल जाएगी उसके बाद बीएसए के आदेश के पश्चात प्रबंध तंत्र क्या करेगा कि प्रबंध तंत्र यानी कि नियुक्ति प्राधिकारी ये शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर और जनपद में सर्वाधिक प्रसार वाले 2 अखबारों में इसका एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा। इसके बारे में भी डेट्स डिक्लेयर की जा चुकी है। सभी डेट्स हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे क्योंकि पूरे की पूरी एक डेट शीट जारी हुई है तो बीच बीच में बताना उचित नहीं है, ठीक है। पहले आप नियम को ठीक से समझ लीजिए। तो इस प्रकार से जो एडवर्टीजमेंट है वो आपके ज़िले के 2 न्यूज़पेपर में प्रकाशित की जाएगी, उसको आप देखेंगे। फिर कम से कम 21 दिन का उसमें समय रहेगा आवेदन करने के लिए, ठीक है। और विज्ञप्ति में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट रहेंगी कि आयु की जो गणना होगी वो कब से की जाएगी, इसके लिए जो अर्हता है वो क्या होगी, तमाम चीज़ें। हालांकि सब बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो विज्ञप्ति में भी सारी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद ये बात ध्यान से देखिए कि इस बार जो आवेदन है वो ऑनलाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो इस बार जो आवेदन है वो ऑनलाइन नहीं होंगे। आपको क्या करना है कि अगर आप इस भर्ती में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो आप अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय के मैनेजर के नाम से रजिस्टर्ड डाक द्वारा आप प्रेषित करेंगे और उसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन की हुई जो कॉपी होगी उसको संबंधित जिले के जो बीएसए हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक, उनकी ईमेल आईडी पर भी आपको जो है भेजना है। तो ध्यान दीजिए कि जो आपके ज़िले के बीएसए होंगे उनकी ईमेल आईडी का प्रकाशन भी विज्ञप्ति में रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उनकी ईमेल आईडी क्या है। तो आवेदन जो है वो रजिस्टर्ड डाक से विद्यालय को भेजा जाएगा और उसकी कॉपी स्कैन करके ईमेल के द्वारा बीएसए के ईमेल पर भेजी जाएगी। नियमानुसार जो आरक्षण लागू होते हैं वो लागू रहेंगे, यानी कि एससी एसटी ओबीसी और जो भूतपूर्व सैनिक वगैरह होते हैं तो जो भी नियम है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी जो भी नियम है उसके मुताबिक उनको आरक्षण दिया जाएगा। दिव्यांगजनों के लिए भी जो नियम है उसके मुताबिक उनको आरक्षण अनुमन्य रहेगा। आयु सीमा के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, जो ये जो प्रकाशन होने वाला है विज्ञप्ति का, इसके लिए जो उम्र सीमा होगी वो 1 अगस्त 2022 के मुताबिक होगी, ठीक है। 1 जुलाई 2022 के मुताबिक आयु की गणना की जाएगी। तो अगर 1 जुलाई 2022 को आपकी जो उम्र है वो 18 से 40 साल के बीच में है तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन अगर ओबीसी कैंडिडेट हैं तो उनको, एससी कैंडिडेट हैं उनको, एसटी को भी 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि इनके लिए जो उम्र सीमा है वो 18 से 45 रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से, और बाकी जो रिजर्वेशन के अंतर्गत जो उम्र सीमा में छूट मिलती है उसके लिए आप विज्ञापन देख लीजिएगा, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, हाँ, आवेदन शुल्क आपको बैंक ड्राफ्ट के रूप में 750 रुपये अगर आप जनरल या ओबीसी हैं। वहीं पर एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए और जनजाति के मतलब जो लोग
दिव्यांग होंगे उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपये है। तो फीस समझ लीजिए 750 और 500 रुपये है नियमानुसार। शैक्षिक अर्हता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शैक्षिक अर्हता के लिए इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं प्लस आपके पास CCC होना चाहिए। जनरली आप यही समझिए, अगर CCC नहीं है और इसके बावजूद आपने हाई स्कूल में या इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो इंटरमीडिएट बेसिक है, उसके बाद कंप्यूटर की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे मूलभूत है CCC नहीं है तो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा है तब भी आप आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा जो लोग BCA MCA वगैरह किए हुए हैं वो लोग भी इसमें आवेदन कर पाएंगे, यानी कि कंप्यूटर से संबंधित एक डिग्री आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग भी आनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग जो स्पीड होगी वो 25 शब्द प्रति मिनट की होगी और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइपिंग की जो स्पीड होनी चाहिए वो 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। तो ये टाइपिंग भी आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। इंटरमीडिएट प्लस CCC या कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट और टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। चयन प्रक्रिया क्या होगा, तो आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी क्वालिफाइंग टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि जब आप आवेदन कर देंगे तो इसमें कौन कौन से लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आपकी टाइपिंग परीक्षा करवाई जाएगी, टाइपिंग टेस्ट। और ये विद्यालय जो कि संबंधित जिला होगा उसमें जो IIT होती है ना, सॉरी IIT नहीं ITI, तो ITI में जो है आप जो है टाइपिंग टेस्ट करवाया जाएगा। इसके बारे में जानकारी आपको टाइपिंग टेस्ट के बारे में 15 दिन पहले दे दी जाएगी। तो टाइपिंग टेस्ट के लिए चयन समिति द्वारा एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को चयनित किया जाएगा। यदि एक पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया जा रहा है तो पेट में सर्वाधिक परसेंटाइल स्कोर प्राप्त करने वाले पहले 10 अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग होगा। प्रबंधक द्वारा टंकण परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से न्यूनतम 15 दिन पहले आपको दे दी जाएगी। ये जानकारी आपके ईमेल आईडी पर भी उपलब्ध रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद जब आप टाइपिंग टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों की पीटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और इसके लिए एक पद के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू जो होगा वो 20 अंकों का होगा। इस प्रकार से आपका जो यहाँ पर पेट का स्कोर है और इंटरव्यू का जो स्कोर है, इन दोनों के आधार पर आपकी जो फाइनल सूची होगी वो बनाई जाएगी, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी। मेरिट सूची में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तो पेट परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर मेरिट सूची यहाँ पर बनेगी। ये बात अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, प्रबंधक द्वारा चयन समिति से प्राप्त चयनित सूची समस्त अभिलेखों सहित जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित की जाएगी और जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा कार्यवृत्त योजना तैयार कराकर अभिलेखों का फिर सत्यापन होगा। उसके बाद बस जो लोग सबसे अधिक अंक पाएंगे उनको नियुक्ति प्रदान की जाएगी, टॉप टू बॉटम। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रक्रिया क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी डेट शीट यहाँ पर जारी की गई है। आप एक बार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो विज्ञप्ति प्रकाशित होगी वो 6 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अखबारों में नोटिफिकेशन आएगा, विज्ञप्ति आएगी, वो 6 अक्टूबर को आएगी और अभ्यर्थी जो हैं वो 27 अक्टूबर तक आवेदन करेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था ना कि सीटों के 10 गुना जो अभ्यर्थी हैं उनको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो ये जो लिस्ट तैयार होगी वो 6 नवंबर को तैयार होगी और 22 नवंबर तक आपका जो टाइपिंग है वो करवा लिया जाएगा। जितने भी लोग टाइपिंग की परीक्षा क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, तो टाइपिंग परीक्षा जो लोग क्वालिफाई करेंगे तो उसमें पेट में प्राप्त परसेंटाइल स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनेगी इंटरव्यू के लिए। 4 दिसंबर तक ये सूची तैयार की जाएगी और इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। सीट के 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। टाइपिंग के लिए 10 गुना लोगों को और इंटरव्यू के लिए 3 गुना लोगों को कॉल किया जाएगा। इसके बाद 10 दिसंबर को जो है आपका जो इंटरव्यू है वो आयोजित किया जाएगा। ये इंटरव्यू जो होगा वो 20 अंकों का रहेगा। ठीक है, और चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों की पेट परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी 17 दिसंबर तक।
इसके बाद टॉप टू बॉटम जितने भी अभ्यर्थी होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा और आपका जो चयन है यानी कि जो आपकी ज्वाइनिंग लेटर है वो 16 जनवरी तक जारी कर दी जाएगी, 16 जनवरी 2023 तक। तो ये पूरी की पूरी डेट शीट जारी कर दी गई है और उम्मीद करता हूँ कि अब आप हर बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो आपकी सारी कन्फ्यूज़न है वो दूर करने का प्रयास करूँगा। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मैं हर प्रकार से हेल्प कर पाऊँ तो आपको भी मेरी इतनी सी हेल्प करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच।